दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के सूत्रों में से आप सभी को मैं पुनः एक ऐसे विषय पर लेकर चलूंगा जो अत्यंत मनमोहक है, आकर्षक है, ज्ञानवर्धक है। अगर आपको रुचि है तो आपका बिल्कुल सटीक फलादेश होगा। मैं चंद्रमा को लेकर के बात करूंगा। चंद्रमा दो अवस्थाओं में आपको लेकर के विचार करना है। एक शुभ या अशुभ, बैठेगा एक ही घर में, लेकिन आपको निर्णय लेना है कि मेरे चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं तो उनका परिणाम जो मैं बताऊंगा क्या वैसा मिलता है। दूसरा, जो मैं बताऊंगा नीच की अवस्था में, खराब अवस्था में, क्या परिणाम वैसा मिलता है। बस यही दो विषय आपको पूरे 12 घरों में देखने हैं। हो सकता है कि वीडियो को दो पार्ट में बनाना पड़े, क्योंकि चंद्रमा 12 घरों में जब हम लेकर चलेंगे तो ऐसा विश्लेषण जो कि लंबा हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, अभी मैंने पीछे वीडियो बनाकर दिया तो बन गया 45 से 46 मिनट का, तो हमारे दर्शक बोर हो जाते हैं। जो तो कंटिन्यू देखते हैं, सीखने की जिनमें पेशानी है, जिनको सीखने का हुनर है, वो तो बने रहते हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो बेचारे नए आते हैं वो बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं, हो सकता है कि दो पार्ट में आपको ये चंद्रमा से संबंधित वीडियो दूंगा। और फलादेश का वीडियो है, ये अद्भुत है, जो कि मैंने बहुत गहन छानबीन करके एक स्क्रिप्ट रेडी किया है, और वह आपको हम तरीका बताएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली का चार्ट अपने सामने रखिए। चंद्रमा आपका जिस राशि में बैठा है उस राशि में ही आप बैठाइए। अब यहां से आपको उल्टा दिखता होगा, ठीक है। तो चंद्रमा आप उस राशि में बैठाइए जहां आपकी राशि है। मान लो मेष में चंद्रमा बैठे हैं तो मेष में बैठाइए। हम लग्न से लेकर के 12 घरों तक चंद्रमा के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्रमा का स्वभाव क्या है। देखिए, चंद्रमा का एक स्वभाव है जल्दी घटना, जल्दी बढ़ना। चंद्र राशि के मुताबिक जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बहुत ज्यादा आते रहते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन ही मात्र एक राशि पर रहते हैं। इसलिए चंद्रमा से विचारणीय विषय प्रायः अप डाउन होते रहते हैं। मान लो चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठा है तो सुख की जो व्यवस्थाएं बनेंगी बढ़िया होंगी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास देखते होंगे कि कभी बहुत हो जाता है और कभी बिल्कुल नहीं रहता है। तो किन अवस्थाओं में चंद्रमा अच्छा फल देगा, मैंने स्क्रिप्ट रेडी करके आपके सामने पेश करना है। आपको समझना है, बिल्कुल बोर मत होइएगा और देखिएगा ध्यानपूर्वक। चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा गोलवर्ण और गौरवर्ण, और यह रक्त प्रधान, रुधिर प्रधान ग्रह है। शरीर इसका स्थूल और युवावस्था वाले हैं। अब ये चंद्रमा का स्वभाव क्या है, दयालु होते हैं और सबके प्यारे होते हैं। समय के अनुसार विवेक विचार से उचित बोलने वाले हैं। मतलब कब कहां क्या बोलना चाहिए चंद्रमा को बहुत भली प्रकार पता है। अगर आपका चंद्रमा ऐसा बैठा है तो आप तोल करके बोलेंगे। इनके वस्त्र सफेद हैं। जो भी चंद्रमा से बली होगा उसको सफेद वस्त्र, सफेद चीजें बड़ी प्रिय होंगी। और ये प्रवासशील हैं, एक जगह नहीं रहते, ठीक है। दूसरों के विषय में तिरस्कार पूर्ण ढंग से देखते हैं। अपने को सबसे ज्यादा हुनरमंद मानते हैं, ठीक है। और बड़ी उम्र की स्त्रियों से रमण करते हैं। अपने से बड़ी आयु की स्त्रियों में इनकी बड़ी रुचि होती है। रमण का मतलब होता है मैथुन। रमण करते हैं या उनके साथ बैठना, उठना, हंसना, मुस्कुराना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे ही गुण जातक के अंदर भी होते हैं। विशेष करके यदि चंद्रमा लग्न, लग्नेश आदि पर युति दृष्टि से असर डालते हो तो जातक के अंदर ये गुण जरूर होंगे। वो सबको तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखेगा, ठीक है। अपने को बड़ा बुद्धिमान, होशियार समझेगा। तो चंद्रमा शुभ है और स्त्री ग्रह है, ये आप सब जानते हैं। चंद्रमा मन का राजा है। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है, और अशुभ फल भी देते हैं
और शुभ फल भी देते हैं। कब? शुक्ल पक्ष में उत्तरोत्तर बल वर्धन होता जाता है इनका, और छठी से अमावस्या तक बलहीन हो जाते हैं। छठी तिथि से, कृष्ण पक्ष की छठी तिथि से अमावस्या तक ये बलहीन हो जाते हैं, और शुक्ल पक्ष से ये बढ़ोतरी पर जाते हैं। ठीक, इनकी क्रम से कुमार, युवा और वृद्ध 3 अवस्था मानी जाती है। चंद्रमा कर्क राशि, वृष राशि में सोमवार के दिन रात्रि में चतुर्थ प्रहर में शुभ ग्रहों के देखे जाने पर इनका प्रभाव शुभ हो जाता है। अब हम विभिन्न भावों में चंद्रमा का शुभ और अशुभ फल आपके सामने देने जा रहे हैं। चंद्रमा जिस राशि में हो या जिन ग्रहों से युति, दृष्टि आदि से संबंध कर रहा हो, उस आधार पर इन फलों में कमी और वृद्धि आप जान सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं 2 पार्ट में बना करके कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो में दूं। जातक के लग्न के अंतर्गत चंद्रमा बैठा हो और उसका फल शुभ हो तो कैसा होगा, और अशुभ होगा तो कैसा होगा। अब यहां पर 2 पार्ट है। पहले हम शुभ की चर्चा करेंगे। चंद्रमा यदि प्रबल है, शुद्ध है, शुभ है, तो जातक पहली बात तो देखने में सुंदर, मनमोहक, आकर्षक लगेगा। जातक का आकृति ऐसा होगा कि उसको सभी देखने का प्रयास करेंगे। वह पवित्र स्वभाव का धनी और प्रसन्नचित्त, धार्मिक एवं दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यह विद्वान होता है। विद्या पर खर्च किया धन व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति जो विद्या पे खर्च करेगा, खास करके विद्या राज्य संबंध में काफी सहायता प्रदान करती है। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा शुभ है, लग्न में है, स्त्रियों का बहुत प्यारा होता है। ऐसा जातक लग्न में चंद्रमा हो तो स्त्रियों का आकर्षण के केंद्र बन जाता है। जीवन में बहुत सुख भी प्राप्त होता है इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति को कई विदेश यात्राओं को करने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, अब विदेशी यात्राएं होती, सामाजिक कार्यों में भी इस व्यक्ति को काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते जाता देखा जाता है। इनका जन्म माता पिता की विशेष कामना के फल स्वरूप होता है। माँ बाप की बड़ी अर्चनाएं, कामनाएं होने के बाद इनका जन्म होता है। उसके बाद फिर काफी तरसने के बाद माँ बाप ऐसे जातक को संतान रूप में प्राप्त करते हैं, लग्न में चंद्रमा शुभ होगा तो। इसलिए ये माता पिता का बहुत प्यारा लाडला होता है। इसके जन्म के बाद धन की स्थिति भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जातक का भाग्य और माता, वृद्ध स्त्रियों की सेवा करने और उनका आशीष पाते रहने से बहुत बढ़ता है, जिस जातक का चंद्रमा लग्न में होगा। मेष, वृष, कर्क राशि में चंद्रमा विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। मेष, वृष और कर्क राशि में। चलिए अशुभ फल की अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। यदि चंद्रमा क्षीण हो, क्रूर ग्रहों से संबंध करता हो, मंगल, सूर्य इत्यादि क्रूर ग्रह हैं, और शनि, राहु, केतु, इनको पापी ग्रह की श्रृंखला में कहा गया है। तो ये अगर चंद्रमा के साथ कोई संबंध रखते हो, दृष्टि रखते हो, युति करते हो, तो जातक झूठा होता है, असत्यभाषी होता है, कृतघ्नी होता है, व्याकुल चित्त होता है, अनस्टेबल उसका मन होता है, और धूर्त एवं दीनहीन अवस्था में होता है। विपरीत परिस्थितियों में यह व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है। चंद्रमा अगर अशुभ है तो ठीक है, जातक भाग्यशाली हो, लेकिन उसके लिए अशुभता नहीं होनी चाहिए। खांसी, श्वास संबंधी परेशानियों से
इस व्यक्ति को बात रोगों से इस व्यक्ति को कष्ट इत्यादि प्राप्त हो सकता है। ठीक, ऐसे जातक को बड़े भाई बहन अगर नहीं है ना, तो उसके जन्म से पहले ही गुजर चुके होते हैं। बड़े भाई बहन ना हो या उसके पहले जन्म से ही गुजर चुके होते हैं। जो इस व्यक्ति का मुफ्तखोरी या दूध से जातक का व्यापार चलता है, धन की स्थिति खराब होती चली जाएगी। अगर यह व्यक्ति दूध का व्यापार करेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक, द्वितीय भाव में चंद्रमा, चार्ट में आइए देखिए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में चंद्रमा, जातक का चेहरा सुंदर होगा, बोलेगा तो मधुर भाषी होगा और शरीर से सुखी और बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ मंत्री, सचिव आदि बनता है और धन धान्य का उसको लाभ अच्छा मिलता है। मां का सुख और विद्या दोनों साथ रहती है और ऐसे जातक के भाई और पुत्र अवश्य होते हैं, कभी निसंतान नहीं होता। हाँ, एक चीज है कि चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा मृदु है, तो इसलिए यह व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का जरूर हो जाता है। अब कामी प्रवृत्ति होना, एक तो मानव जन्म है तो कहीं ना कहीं कुत्ते बिल्लियों में भी ये देखा जाता है। तो कामी प्रवृत्ति नहीं, एक प्रकृति है, मैं ये कहूंगा। लेकिन कुछ राशियां होती हैं जिनमें काम भावना ज्यादा होती है। तो चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति को काम क्रीड़ा में बहुत रुचि होगी। सुंदर कटाक्ष नेत्र वाली स्त्रियां, उनसे प्रेम करना इसको बहुत अच्छा लगता है। राज दरबार से इसको यश कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। पढ़ाई में वो चाहे बहुत बड़ी डिग्री ना भी पाए, पर अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, वाक चातुर्य से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करके उनसे मित्रता कर लेता है। ठीक है, बेशक डिग्री ना हो, लेकिन इसके पास चतुराई बहुत होती है। सार्वजनिक संस्थाओं से या विदेश से भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्ति का, और जल से, तरल पदार्थों से और सिंचाई विभाग से धन लाभ इसको होता है। विरासत का धन एवं जायदाद माता पिता की जरूर प्राप्त करता है। इसका बुढ़ापा उत्तम गुजरता है। अशुभ चंद्रमा यदि होगा तो ठीक इसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। जातक में काम भावना, जबरदस्ती वाली भावना, उग्रता, जल्दबाजी, अनावश्यक बोलना, समाज में अपनी हंसी उड़ाना के बराबर होगा। चंद्रमा तृतीय भाव में अगर है तो जातक के ऊपर क्या असर होगा, शुभत्व की तरफ पहले चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चंद्रमा तृतीय भाव में है, शुभ है, तो जातक सूर यानी कि बलवान, तीसरा घर किस चीज का है, बल प्रदायक करता है, यानी कि भुजाओं का बल, प्रसन्न चित्त हमेशा रहने वाला, मित्रों की श्रृंखला बढ़िया होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, सतोगुण अधिक होगा, शास्त्रों में इसका व्यसन रुचि होगी, काव्य शास्त्र में, गायन में इसकी रुचि होगी, और अच्छी स्त्रियों से चुन करके ये जीवन में बात करने का शौकीन होता है, और उनके आकर्षण जाल में लेकिन ये फंसता कभी नहीं है। तीसरे घर का चंद्रमा, उससे जो इसकी पत्नी होती है वो भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, अच्छे स्वभाव की होती है। अपने पराक्रम से धन लाभ, यश, कीर्ति, विद्या प्राप्ति करता है। लेखन इसका सुंदर होता है। समाज में इसके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, मित्रों का वर्ग अच्छा होगा, और विद्या अध्ययन के समय इसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है अक्सर, इसलिए जातक को विद्या में रुकावटें मिलती हैं। और
अंत में विद्या पूरी करके इस व्यक्ति को कठिनाइयों से लाभ तो प्राप्त हो ही जाता है। जातक अपने भाई बंधुओं से सुख प्राप्त करता है, जातक अपने भाई बंधुओं को सुख भी देता है, और ऐसा जातक अपने वंश का मुखिया बनता है। संसार में आदर मान बड़ाई उसको मिलती है, संपूर्ण जीवन सुखमय रहता है। यदि वो साधु या योगी हो जाए तो तमाम सारी सिद्धियों का दायक बन जाता है। चंद्रमा यदि तीसरे घर में अशुभ होगा तो अशुभ या क्षीण चंद्रमा यहां क्या करेगा? जातक को कफ रोग दे देगा। चंद्रमा क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो तो जातक का स्वभाव कृपण, कंजूस, घमंडी, निर्दयी हो जाएगा, बात बात में तुनंग मिजाज हो जाएगा, चुगलखोर हो जाएगा और हिंसक हो जाएगा। व्यर्थ बकवास करने का आदी होता है, भाई बंधुओं से झगड़ा होता है, राज्य से दंड मिलने के कारण धन की हानि भी होती है, गवर्नमेंट से, जेल खाना इत्यादि से। लेखनी अच्छी नहीं होती, लोगों के साथ मिलजुल करके रहने की आदत नहीं होती, और ऐसे जातक को जीवन पिता का सुख कम ही प्राप्त हो पाता है। जातक यदि पुत्री या उसके ससुराल वालों से धन ले तो जीवन में दुख और निर्धनता ही देखेगा, ये मेरा देखा हुआ है। अशुभ फल, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का शुभ फल पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में शुभ होगा तो चौथा घर क्या है? माता, सुख, वाहन, मकान इत्यादि का है, जनता, पब्लिक है। जातक के पास जब चंद्रमा चौथे घर में होगा तो देवता गुरु में धार्मिक श्रद्धा और भाव, वाहन, मकान तो होंगे ही होंगे, एक प्रकार का ये दानी और विद्वान पंडित होगा और भाग्यवान होगा। जीवन के अंत तक विद्या प्राप्ति में ये लगा रहता है चौथे घर का चंद्रमा, और प्रताप, सामर्थ्यशाली, विद्वान, आचरणवान और सुखी होता है। जातक ऐश्वर्यशाली और कीर्तिमान जीवन जीता है, चौथे घर में चंद्रमा है तो शुभ। राज्य से इस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त होता है। कुटुंब, पुत्र और स्त्री से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्त्रियों से मधुर संबंध बनाने में यह व्यक्ति कुशल होता है। खेती, कपड़ा, जल, नदी आदि व्यापार कार्यों से या विदेश से इस व्यक्ति को धन का लाभ प्रायः होने की पूरी संभावना बन जाती है। विदेशी धन कमाता है। धन खर्च करने पर उसका धन और भी बढ़ता जाएगा, चतुर्थ घर में चंद्रमा शुभ होगा तो। जन्म यदि शुक्ल पक्ष का है तो बहुत अच्छा बुढ़ापा गुजरता है। ये तो हो गया शुभ। अशुभ फल, चंद्रमा यदि अशुभ है तो जातक दूसरी स्त्रियों का लोलुप होगा, पर स्त्रियों का लोलुप बनाएगा, क्योंकि सुख का स्थान चौथा है और सुख लेने की इच्छा स्त्रियों से करेगा। माता का सुख भी कम कर देगा। मां बीमार रहे, छाती की रोग इसको हो जाए, माता पिता से इस व्यक्ति का मनमुटाव हो जाएगा या फिर उनसे दूर रहता है। अब आपको देखना है कि आपका चंद्रमा शुभ या अशुभ है, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। अशुभ है तो ये सब लक्षण होंगे और शुभ है तो वो लक्षण होंगे। जातक को बचपन में सुख नहीं मिलता और पेटू होने के कारण यह व्यक्ति शारीरिक कष्ट भी भोगता है। चंद्रमा पंचम भाव में यदि शुभ और अशुभ हो तो कैसा होगा? आपका चंद्रमा यदि पंचम में बैठा है तो अब आपको देखना है पंचम में शुभ है या अशुभ है। हम दोनों प्रकार के प्रतिफल आपके सामने कहने जा रहे हैं। मैंने बराबर एक लेखन प्रक्रिया तैयार की है, कहीं भूल न जाऊं विषय को, इसलिए। तो जातक अगर शुभ फल होगा चंद्रमा का तो जातक श्रेष्ठ विद्वान होगा और तेजस्वी एवं विनम्र मेधावी व्यक्ति होगा। पंचम भाव विद्या है, पुत्र है, आंतरिक शक्तियों का, देवताओं का केंद्र है। जातक की चाल
लयबद्ध होगी, मस्ती से चलने होगा और कोमल होगी जातक की चाल, लोच भरी होगी। सत्य पर चलने से जातक को आर्थिक स्थिति में बहुत बल प्राप्त होगा और मन की स्थिति और शांति दोनों ही प्राप्त होती है यदि सत्य बोलेगा तो। यह व्यक्ति स्वाभिमानी होने के कारण प्राणी राजा के सामने भी, यह व्यक्ति ऐसा प्राणी होता है जो सत्य बोलने के कारण, स्वाभिमानी होने के कारण किसी के सामने झुकता नहीं है और दयालु तथा न्यायप्रिय होता है। पुत्र सुख होगा जरूर, लेकिन कन्याएं ज्यादा होंगी। चंद्रमा शुभ है तो न्यायप्रिय, संतान को अच्छी तरह पालने से भाग्य चमकेगा। ऐसे जातक की पत्नी पति परायणा होती है और रूपवती, पर मान कोप आदि में चतुर होती है उसकी स्त्री। मतलब कोप करना, मान करना, अभिमान करना, पति को रिझाने में चतुर होती है। और ऐसे स्त्री के एक शास्त्र में तो लिखा है कि दोनों स्तनों के बीच में चिन्ह होता है, जिसका पंचम चंद्रमा बैठा हो उसके स्त्री के। अब आप देखिएगा, बताइएगा, भूमि, व्यापार और भी दूसरे कई प्रकार से धन लाभ इस व्यक्ति को मिलते हैं। राज्य में मंत्री या उच्च अधिकारी बनता है ये व्यक्ति। ये जिसकी मदद पर आए तो उसे जिलाकर राजा बना दे और विजय दिला दे, और नाराज हो जाए तो। जातक यदि स्त्री देवता की उपासना करे, यानी कि फीमेल देवी देवता की उपासना करे, तो इस व्यक्ति की मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है, जिसका चंद्रमा पंचम बैठा हुआ है। जैसे दुर्गा, सरस्वती, काली, भगवती, लक्ष्मी, तो जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। ये तो हो गया शुभ फल। अब अशुभ फल अगर है तो जातक के अंदर क्या होगा? पंचम भाव में चंद्रमा डर पैदा करेगा, भयभीत यानी डरपोक, कामुक बना देगा और रोगी बना देगा। व्यापार क्षेत्र में इसे अक्सर सफलता नहीं मिलती, अशुभ चंद्रमा होगा तो। उसे पोते का मुख देखना भी नसीब नहीं होता और अक्सर सफलता में बड़ी अड़चनें आएंगी। अपने दुखों को दूसरों के आगे रोने से इस व्यक्ति की परेशानियां और बढ़ेंगी। लालची और स्वार्थी होने पर जीवन में दुख और अशांति उत्पन्न होगी। ये चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पंचम में बताया मैंने। अब चंद्रमा का छठे भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखना है। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आपके सामने मैं पेश करता हूं, कुछ भी प्रस्तुत करता हूं, और वही बोलूंगा जो स्पष्ट है, जो कहीं ना कहीं से सूत्र है। बाकी आपको जो कहना है आप कह सकते हैं वीडियो में, लेकिन मुझे जो कहना है वो कहूंगा, चुप नहीं रहूंगा। चंद्रमा छठे घर में अगर बलवान हो, शुभ हो, तो जातक का जीवन सुख का स्वामी बनाएगा, लंबी आयु वाला होगा, विद्या प्राप्त करेगा, सुख भी प्राप्त करेगा। लेकिन विद्या में, पढ़ाई में कई बार रुकावटें आएंगी, शारीरिक रोगों का कारण बन सकता है। ये व्यक्ति डरपोक नहीं होता, साहसी होता है, शूर होता है। चाहे ऐसे जातक के जीवन में शत्रु बहुत हो, पर वे जातक के प्रताप के सामने ठहर नहीं पाते। अगर चंद्रमा शुभ है तो इस व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। शत्रु या विरोधी बार बार उठकर भी हार मान लेते हैं और जातक को विजयी उसके शत्रु ही बना देते हैं। उसके वंश में से कोई विदेश में रहता है, जाता है। यदि जातक स्त्री हो तो ऐसे जातिका यानी जातक नर्स बनती है। अशुभ फल अगर है छठे घर में, तो जातक को आंतरिक रोग होगा, कोई ना कोई, खास करके कफ और बलगम तथा बात रोग इसको लगा ही रहेगा। उसकी जठराग्नि और कामाग्नि तीव्र नहीं होती, यानी पाचन शक्ति तीव्र नहीं होती, काम शक्ति तीव्र नहीं होती। कर्म करने में वो आलसी रहता है और विधवा स्त्री से संभोग करता है, लेकिन
स्त्रियों से उत्तम उत्तम संबंध इसके नहीं होते हैं। सूत्र है ये। और उसे माता का सुख ना हो या उससे उत्तम व्यवहार नहीं होगा। माँ के साथ या तो अच्छा व्यवहार नहीं होगा या तो माँ का सुख नहीं होगा, दोनों में से एक बातें होंगी। जीवन में अपमान और गरीबी के कारण दुख भोगता है। पुत्र संतान कम होती है। मामा और मौसी को भी संतान सुख या संतान का अभाव गृहस्थ सुख नहीं के बराबर होता, क्योंकि छठा घर मामा और मौसी है, वो भी छोटे। माँ के घर से तीसरा घर पड़ता है, चौथा घर से तीसरा यानी छठा घर पड़ता है। राज्य में चोरी और बंधुओं के कारण इस व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। छठे घर के चंद्रमा के बारे में शुभ और अशुभ दोनों बातें मैंने कही। अब आपके जीवन में शुभ चंद्रमा के लक्षण है या अशुभ के, ये आपको देखना है। सप्तम भाव, अच्छा ये अकाट्य या बिल्कुल सूत्र है, ये भी आपको बता देता हूं ज्योतिष के। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक गंभीर पर मीठी वाणी और मीठी बुद्धि वाला होता है, और धनी निरोग और विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता, फेम और नेम वाला होता है। उसकी पत्नी सुंदर होती है, वो भी उस सुंदर होता है और पत्नी भी सुंदर होती है, और बड़ा परस्पर प्रेम रहता है पति पत्नी में। जातक के भाग्य स्त्री से या ससुराल से बढ़ता है। कईयों को देखा होगा ससुराल होते ही इनकी जिंदगी में माला माल हो जाते हैं। तीव्र कामेच्छा होती है। काम कला में ये बहुत कुशल होता है, यानी स्त्री को संतुष्ट करने में इस जातक की बराबरी चंद्रमा के कारण जल्दी कोई नहीं कर पाता। काम शास्त्र में निपुण, नारियों को संतुष्ट करने वाला, ऐसा जातक वास्तव में इसी के बस में होता है। अक्सर स्त्रियों के या अपनी पत्नी के वशीभूत रहता है। विवाह से पहले ही जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, वरना शादी होने पर विद्या रुक जाएगी। जातक स्थल के व्यापार से या विदेश से धन कमाता है। स्थल के व्यापार या विदेश से धन कमाता है, जल से नहीं, स्थल से। माल के खरीदने बेचने से समृद्ध बनता है, या फिर कमीशन एजेंट या बीमा आदि के कार्यों से धन अर्जित करता है। उसकी काव्य शास्त्र और ज्योतिष में बड़ी रुचि होती है। ठीक है। अब अगर अशुभ है चंद्रमा सप्तम में, तो अशुभ चंद्रमा जातक शरीर से कमजोर कर देगा और ईर्ष्यालु बना देगा, घमंडी और विनयहीन हो जाता है। यदि चंद्रमा क्षीण हो जाए तो जातक की पत्नी रोगी ही बनी रहती है, और जातक परिस्त्रीगामी भी हो जाता है। स्त्री लंपट होने के कारण उसे ग्रंथि रोग या शस्त्र आदि से चोट लगती है। यदि वो माता से झगड़ा करे तो उसके जीवन में दरिद्रता और दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं। यदि सप्तम घर में अशुभ चंद्रमा होगा तो यह प्रतिफल होगा। अष्टम घर के बारे में सॉरी, हरे कृष्ण, अष्टम घर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शायद इस वीडियो को हम विराम देकर के दूसरे वीडियो में फिर चर्चा और करेंगे। अष्टम घर में चंद्रमा शुभ होगा तो जातक को दान करने का, विनोदी स्वभाव करने का, तेजस्वी बुद्धिमान होने का और विद्वान होने का योग बना देता है। परदेश में जाता है, भ्रमण करता है, धनवान होता है। विवाह से या वसीयत आदि से उसको धन प्राप्त होता है। उसको विद्या या माता में से एक का ही सुख नसीब होगा अगर अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा है। ये भी बात सही है। वह धर्म, योगाभ्यास और अध्यात्म में विशेष रुचि रखता है, शुभ चंद्रमा। हालांकि अष्टम स्थान मार्क स्थान है, लेकिन चंद्रमा या कोई भी ग्रह शुभ भी होता है। जहां कर्क में चंद्रमा अपने स्थान पर है तो मार्केश नहीं बनेंगे। ठीक है। सूर्य यदि यहाँ के स्वामी है तो मार्केश नहीं बनेंगे। सूत्र है। अच्छा, अक्सर ये माना जाता है कि इस भाव में चंद्रमा अल्पायु बना देता है। ठीक है, पर ऐसा देखने में नहीं आता। यदि कृष्ण पक्ष में दिन का या शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो
तो चंद्रमा माता के समान अवश्य ही मनुष्य की रक्षा आयु की करता है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि वृष, कर्क आदि राशि में होकर बली हो तो दीर्घायु बनाता है। इसलिए आयु निश्चय करते समय आमतौर पर काफी सावधानी की जरूरत पड़ती है। सो मैं ज्योतिषियों से यही कहूंगा कि यहाँ यह योग जरूर देख लेना चाहिए। चंद्रमा यदि अशुभ है, यहां पर कई तरह के रोगों से जातक को परेशानी आएगी। अरुचि, मंदाग्नि, प्रमेह, धातु, बात रोग, रक्त विकार, ब्लड प्रेशर, इनसे कष्ट इसको रहता है। इसलिए इसके घर में वैद्यों और डॉक्टरों का आना जाना बराबर बना रहता है। इसे जल से भय रहता है चंद्रमा अगर अष्टम में है तो, और वृद्धों के चरण छूकर आशीष ले अगर ये व्यक्ति, तो इन कष्टों से बचता रहेगा। ये अस्थिर बुद्धि वाला, अस्थिर, अनस्टेबल बुद्धि वाला होता है। एक जैसी इसकी गतिमति नहीं होती। दीन और चिंतित, प्रगल्भ, दुर्बल शरीर, पापी और निर्धन होता है यह व्यक्ति। अगर ये अशुभ है तो राज्य चोरी से धन हानि होती है, और इसके घर की गुप्त बातें नौकर चाकर अक्सर बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण इसकी बदनामी भी होती है। बताएं अब 9th भाव में चंद्रमा शुभ और अशुभ क्या परिणाम देगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल चार्ट रेडी किया हुआ, चार्ट के माध्यम से स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है, ताकि आपको बताने में, समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उस सूत्रों को पकड़ भी सकें। कभी भी याद रखिए, जब भी किसी को कुछ बताएं तो सच बताएं, जो लिखा है पुराण में वैसा बताएं। ज्योतिष पुराण है, तो उन सूत्रों को और अनुभवों को लेकर के हम एक संग्रह रेडी करते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको और ज्यादा लाभ मिले। चलिए 9th हाउस में आइए, 9th हाउस में चार्ट को उठाइए, देखिए चंद्रमा अगर बैठा है तो कैसा प्रतिफल देगा। ठीक, 9th हाउस में जातक का चंद्रमा अगर बैठा है तो शारीरिक सुख, भाग्यशाली, धीर, वीर, दान, यश, कीर्ति, सज्जनता इत्यादि तो देगा ही, और जातक को निष्पाप भी बनाएगा। धर्म कर्म में रुचि वाला जातक ये प्राणी धार्मिक ग्रंथों का अध्याय और तीर्थ यात्राओं का शौकीन होगा। देवता गुरु में श्रद्धा रखने वाला होता है। बहुत शास्त्र निपुण जातक होता है। जातक को कुटुंब, स्त्री और पुत्र आदि से सुख रहता है। यह व्यक्ति अपनी स्त्री को सुख और आराम देता है। वाहन सुख भी मिलता है, कार, मोटर, गाड़ी अच्छी। जनता के सुख के लिए कई कार्य करता है ये, इसलिए ये जनता में लोकप्रिय और वंदनीय हो जाता है। इसके शत्रु भी इसकी बड़ाई करते हैं। जवानी में उसका भाग्य चमकता है और जल यात्राएं खूब होती हैं। जातक का पिता दीर्घायु होता है। अगर अशुभ है तो क्या होगा, चंद्रमा क्षीण और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होगा तो जातक निर्धन होगा, निर्गुण होगा और मूर्ख तथा अभिमानी होगा, घमंडी होगा। कई स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखने वाला होगा। चंद्रमा यदि 9वें भाव में अशुभ होगा तो 10वें भाव में चंद्रमा जातक को धर्मात्मा, सतोगुणी, संतोषी जो मिल गया उसमें संतोष, बुद्धिमान, पराक्रमी और कई कलाओं का ज्ञाता बनाता है। ऐसा व्यक्ति कई कार्यों को करने में कुशल होता है एक साथ, और परोपकारी स्वभाव का होता है जातक। भाई बंधुओं से सुख, ससुराल से धन प्राप्त करता है, इसको ससुराल से सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। विवाह के शुरू में पत्नी के मान मनोबल से ये प्रसन्न होता है। ठीक है, नए नए जातकों से, स्त्रियों से प्रेम करता है, ये थोड़ी गलत बात है, लेकिन अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है। और राज्य से धन, यश, सम्मान, सुख, मान लो आप नौकरी करते हैं तो आपको वहां से आपके लिए कुछ अच्छी चीजें उपहार स्वरूप सरकार से मिले। जातक हर जगह सफल और विजयी होता है। अगर 10वें घर में शुभ है तो व्यापार से धन लाभ होता है, सरकारी नौकरी में विशेष रुचि और सफलता मिलती है, तबादला आदि होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा अप डाउन होता रहता है ना, नौकरी बदलती रहती है।
अगर अशुभ होगा चंद्रमा तो बचपन में जातक को कष्ट होगा, जुकाम आदि से पीड़ित रहता है जातक, पढ़ाई में काफी बाधाएं आती हैं, इसलिए विद्या अधूरी छोड़नी पड़ जाती है। इसी तरह आजीविका में रुकावटें या तब्दीलियां बहुत आती रहती है। उसके ज्येष्ठ पुत्र से उत्तम संबंध यानी बड़े बेटे से अच्छे संबंध नहीं रहते। ये विधवा स्त्री से रमण करने के कारण जनता का विरोध सहन करना पड़ता है, बहुत अपकीर्ति और बदनामी होती है। किसी विधवा स्त्री से शारीरिक संबंध इसकी अपकीर्ति का कारण बनते हैं। एकादश भाव यानी 11वें भाव में चंद्रमा जातक को चतुर, मीठी वाणी से युक्त करता है, प्रताप, बल, धन और भाग्य देता है, अच्छे ऑफिसरों से मुलाकात करवाता है, अच्छे लोगों से जोड़ता है, कई शास्त्रों का ज्ञान होता है या फिर अनपढ़ भी होता है। जातक का भाग्य सदा ऊंचा रहता है, अनपढ़ हो तो भी। घर में धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होती इस व्यक्ति के। उसकी पत्नी और अन्य स्त्रियां उसके रूप यौवन पर मोहित होकर उसको अपना समर्पण और आनंद देती हैं। जातक पुत्रवान होता है और कन्याएं इसके घर में ज्यादा होती हैं। जीवन में मित्रों की मदद मिलती है, राज्य संबंध में प्रतिष्ठा, अधिकार की प्राप्ति, वाहन सुख इत्यादि का योग बनता है। और इसके घर में कई नौकर होते हैं और घर में मूल्यवान वस्तुएं भरी पड़ी होती हैं। भूमि से गड़े धन की प्राप्ति इस व्यक्ति को होती है। परोपकारी होता है यह व्यक्ति और जनमानस में सफल, जनता से बहुत प्यार प्राप्त करता है, इसलिए इस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ जाती है। 11वें घर में अगर शुभ है चंद्रमा तो यह प्रतिफल होता है। अशुभ है तो जातक मूर्ख होगा, अज्ञानी और रोगी होगा। जातक में संभोग शक्ति कम होती है। ऐसे जातक अपनी माता के साथ नहीं रह पाते ज्यादा देर। एक हो तो दूसरा नहीं होता, माँ होगी तो बेटा नहीं होगा, बेटा होगा तो माँ नहीं होगी, एक ही घर में रह पाएगा। माँ की सेहत कमजोर रहती है क्योंकि 11वां घर माँ के घर से अष्टम घर पड़ता है और 11वें घर में चंद्रमा माँ के स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। द्वादश भाव में चंद्रमा शुभ और अशुभ दोनों की चर्चा करेंगे। द्वादश भाव क्षय है, खर्च है, व्यय है और पत्नी के बेड सुख का दर्शन कराता है। जातक शील स्वभाव का उत्तम आचरण वाला होता है। भूख इस जातक को बहुत लगती 12वें घर में चंद्रमा से, इसलिए खाने का शौकीन होता है। विद्वान, दयालु, योग्य खर्चा करेगा, मितव्ययी होगा और सदव्ययी होगा। यज्ञ में, दान में, धर्म में खर्च करना सदव्यय मितव्यय है। जातक का धन मंगल कार्यों में खर्च होता है। स्कूल, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाता है जातक। विदेश भ्रमण भी करवाता है चंद्रमा जातक को और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करवाता है चंद्रमा। अशुभ फल अगर है तो जातक शरीर से दुर्बल और रोगी होगा। जातक क्रोधी और क्रूर स्वभाव का हिंसक होगा, आलसी और व्याकुल होगा, नेत्र विकार या दृष्टि कमजोर रहती है और उसकी मनोकामना अधूरी रहती है। रात को अच्छी नींद भी नसीब नहीं होती ऐसे जातक को। शत्रु भय या विरोधियों से पराजित होता है। ऐसा जातक अकारण भी दुखी रहता है, बेमतलब में दुख होने का स्वभाव होता है और शत्रु या विरोधियों से यह व्यक्ति पराजित होता है, हार जाता है। ऐसा जातक अकारण भी दुखी रहना चाहता भी है। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं ये करूं। स्वयं अपने मन को जलाकर वो अपने आसपास सभी अपने निजी जनों को, संबंधियों को भी दुखी करता रहता है। चाचा, मामा व स्त्रियों से भी जातक का प्रेम कम ही होता है। पति पत्नी में अकारण वियोग और विरोध की कंडीशन आती है। तो ये रहा चंद्रमा का शुभ और अशुभ दोनों 12वें घर का फल। वीडियो में कैसा आपको फील हुआ, आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो भी जरूर बताएं। ये हमारा संकलन आपको कैसा लगा। इसी के साथ हम लेंगे विदा। अगले वीडियो में मंगल के साथ मिलेंगे, शुभ और अशुभ की चर्चा 12 भाव पे करेंगे। तब तक आपका अपना मंतव्य हमें अवश्य दें।
आपका मंतव्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वमान्य होगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम आप एक ही हैं, दो नहीं हैं। बस नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।